महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। द्रोण पर्व अध्याय 17। सुशर्मा आदि संक्षिप्त वीरों की प्रतिज्ञा तथा अर्जुन का युद्ध के लिए उनके निकट जाना। संजय कहते हैं, प्रजानाथ, वे दोनों सेनाएं अपने शिविर में जाकर ठहर गईं। जो सैनिक जिस विभाग और जिस सैन्य दल में नियुक्त थे उसी में यथायोग्य स्थान पर जाकर सब और ठहर गए। सेनाओं को युद्ध से लौटाकर द्रोणाचार्य मन ही मन अत्यंत दुखी हो दुर्योधन की ओर देखते हुए लज्जित होकर बोले, राजन, मैंने पहले ही कह दिया था कि अर्जुन के रहते हुए संपूर्ण देवता भी युद्ध में युधिष्ठिर को पकड़ नहीं सकते हैं। तुम सब लोगों के प्रयत्न करने पर भी उस युद्ध स्थल में अर्जुन ने मेरे पूर्वोक्त कथन को सत्य कर दिखाया है। तुम मेरी बात पर संदेह न करना। वास्तव में श्री कृष्ण और अर्जुन मेरे लिए अजेय हैं। राजन, यदि किसी उपाय से श्वेतवाहन अर्जुन दूर हटा दिए जाए तो ये राजा युधिष्ठिर मेरे वश में आ जाएंगे। यदि कोई वीर अर्जुन को युद्ध के लिए ललकार कर दूसरे स्थान में खींच ले जाए तो वह कुंती कुमार उसे परास्त किए बिना किसी प्रकार नहीं लौट सकता। नरेश्वर, इस सूने अवसर में मैं धृष्टद्युम्न के देखते देखते पांडव सेना को विदीर्ण करके धर्मराज युधिष्ठिर को अवश्य पकड़ लूंगा। अर्जुन से अलग रहने पर यदि पांडुनंदन युधिष्ठिर मुझे निकट आते देख युद्धस्थल का परित्याग नहीं कर देंगे तो तुम निश्चय समझो वे मेरी पकड़ में आ जाएंगे। महाराज, यदि अर्जुन के बिना 2 घड़ी भी युद्ध भूमि में खड़े रहे तो मैं तुम्हारे लिए धर्मपुत्र पांडुनंदन युधिष्ठिर को आज उनके गणों सहित अवश्य पकड़ लाऊंगा, इसमें संदेह नहीं है। और यदि वे संग्राम से भाग जाते हैं तो यह हमारी विजय से भी बढ़कर है। संजय कहते हैं, राजन, द्रोणाचार्य का यह वचन सुनकर उस समय भाइयों सहित त्रिगर्तराज सुशर्मा ने इस प्रकार कहा, महाराज, गांडीवधारी अर्जुन ने हमेशा हम लोगों का अपमान किया है। यद्यपि हम सदा निरपराध रहे हैं तो भी उनके द्वारा सर्वदा हमारे प्रति अपराध किया गया है। हम पृथक पृथक किए गए उन अपराधों को याद करके क्रोधाग्नि से दग्ध होते रहते हैं तथा रात में हमें कभी नींद नहीं आती है। अब हमारे सौभाग्य से अर्जुन स्वयं ही अस्त्र शस्त्र धारण करके आंखों के सामने आ गए हैं। इस दशा में हम मन ही मन जो कुछ करना चाहते थे वह प्रतिशोधात्मक कार्य अवश्य करेंगे। उससे आपका तो प्रिय होगा ही, हम लोगों के सुयश की भी वृद्धि होगी। हम इन्हें युद्ध स्थल से बाहर खींच ले जाएंगे और मार डालेंगे। आज हम आपके सामने यह सत्य प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं कि यह भूमि या तो अर्जुन से सूनी हो जाएगी या त्रिर्गतों में से कोई इस भूतल पर नहीं रह जाएगा। मेरा यह कथन कभी मिथ्या नहीं होगा। भरत नंदन, सुशर्मा के ऐसा कहने पर सत्यरथ, सत्यवर्मा, सत्यव्रत, सत्यशु तथा सत्यकर्मा नाम वाले उसके 5 भाइयों ने भी इसी प्रतिज्ञा को दोहराया। उनके साथ 10,000 रथियों की सेना भी थी। महाराज, ये लोग युद्ध के लिए शपथ खाकर लौटे थे। महाराज, ऐसी प्रतिज्ञा करके प्रस्थलाधिपति पुरुष सिंह त्रिगर्तराज सुशर्मा 30,000 रथियों सहित मालव, तुंडिकेर, माविल्लक, ललित, मद्रकगण तथा 10,000 रथियों से युक्त अपने भाइयों के साथ युद्ध के लिए शपथ ग्रहण करने को गया। विभिन्न देशों से आए हुए 10,000 श्रेष्ठ महारथी भी वहां शपथ लेने के लिए उठकर गए।
किया तथा कुश के चीर और कवच बांधकर कुशचीर धारण कर लेने के पश्चात उन्होंने अपने अंगों में घी लगाया और मौरवी नामक तृण विशेष की बनी हुई मेखला धारण की। वे सभी वीर पहले यज्ञ करके लाखों स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में बांट चुके थे। सबने पूर्व काल में यज्ञों का अनुष्ठान किया था। वे सभी पुत्रवान तथा पुण्यलोकों में जाने के अधिकारी थे। उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरा कर लिया था। वे हर्षपूर्वक युद्ध में अपने शरीर का त्याग करने को उद्यत थे और अपने आप को यश एवं विजय से संयुक्त करने जा रहे थे। ब्रह्मचर्य पालन, वेदों के स्वाध्याय तथा पर्याप्त दक्षिणा वाले यज्ञों के अनुष्ठान आदि साधनों से जिन पुण्यलोकों की प्राप्ति होती है, उन सब में वे उत्तम युद्ध के द्वारा ही शीघ्र पहुंचने की इच्छा रखते थे। ब्राह्मणों को भोजन आदि से तृप्त करके उन्हें अलग अलग स्वर्ण मुद्राओं, गौं तथा वस्त्रों की दक्षिणा देकर परस्पर बातचीत करके उन्होंने वहां एकत्र हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराया, आशीर्वाद प्राप्त किया और हर्षोल्लासपूर्वक निर्मल जल का स्पर्श करके अग्नि को प्रज्वलित किया। फिर समीप आकर युद्ध का व्रत ले अग्नि के सामने ही दृढ़ निश्चय पूर्वक प्रतिज्ञा की। उन सभी ने समस्त प्राणियों के सुनते हुए अर्जुन का वध करने के लिए प्रतिज्ञा की और उच्च स्वर से यह बात कही। यदि हम लोग अर्जुन को युद्ध में मारे बिना लौट आवे अथवा उनके बाणों से पीड़ित हो भय के कारण युद्ध से परामुख हो जाए तो हमें वे ही पापमय लोक प्राप्त हों जो व्रत का पालन न करने वाले, ब्रह्म हत्यारे, मद्य पीने वाले, गुरुस्त्रीगामी, ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाले, राजा की दी हुई जीविका को छीन लेने वाले, शरणागत को त्याग देने वाले, याचक को मारने वाले, घर में आग लगाने वाले, गोवध करने वाले, दूसरों की बुराई में लगे रहने वाले, ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाले, ऋतुकाल में भी मोहवश अपनी पत्नी के साथ समागम न करने वाले, श्राद्ध के दिन मैथुन करने वाले, अपनी जाति छिपाने वाले, धरोहर को हड़प लेने वाले, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने वाले, नपुंसक के साथ युद्ध करने वाले, नीच पुरुषों का संग करने वाले, ईश्वर और परलोक पर विश्वास न करने वाले, अग्नि, माता और पिता की सेवा का परित्याग करने वाले, खेती को पैरों से कुचलकर नष्ट कर देने वाले, सूर्य की ओर मुंह करके मूत्र त्याग करने वाले तथा पापरायण पुरुषों को प्राप्त होते हैं। यदि आज हम युद्ध में अर्जुन को मारकर लोक में असंभव माने जाने वाले कर्म को भी कर लेंगे तो मनोवांछित पुण्यलोकों को प्राप्त करेंगे, इसमें संशय नहीं है। राजन, ऐसा कहकर वे वीर संक्षिप्तगण उस समय अर्जुन को ललकारते हुए युद्ध स्थल में दक्षिण दिशा की ओर जाकर खड़े हो गए। उन पुरुष सिंह संक्षिप्तकों द्वारा ललकारे जाने पर शत्रुंगरी पर विजय पाने वाले कुंती कुमार अर्जुन तुरंत ही धर्मराज युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले। राजन, मेरा यह निश्चित व्रत है कि यदि कोई मुझे युद्ध के लिए बुलाए तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये संक्षिप्तक मुझे महायुद्ध में बुला रहे हैं। यह सुशर्मा अपने भाइयों के साथ आकर मुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है, अतः गणों सहित इस सुशर्मा का वध करने के लिए मुझे आज्ञा देने की कृपा करें। पुरुष प्रवर, मैं शत्रुओं की यह ललकार नहीं सह सकता। आपसे सच्ची प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि इन शत्रुओं को युद्ध में मारा गया ही समझिए। युधिष्ठिर बोले, तात, द्रोणाचार्य क्या करना चाहते हैं यह तो तुमने अच्छी तरह सुन ही लिया होगा। उनका वह संकल्प जैसे भी झूठा हो जाए वही तुम करो। महारथी वीर आचार्य द्रोण बलवान, शौर्य संपन्न और अस्त्र विद्या में निपुण हैं। उन्होंने परिश्रम को जीत लिया है तथा वे मुझे पकड़कर दुर्योधन के पास ले जाने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। अर्जुन बोले, राजन, ये पांचाल राजकुमार सत्यजित आज युद्ध स्थल में आपकी रक्षा करेंगे। इनके जीते जी आचार्य अपनी इच्छा पूरी नहीं कर सकेंगे। प्रभो, यदि पुरुष सिंह सत्यजित रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हो जाए तो आप सब लोगों के साथ होने पर भी किसी तरह युद्ध भूमि में न ठहरिएगा। संजय कहते हैं, राजन। तब राजा युधिष्ठिर ने अर्जुन को जाने की आज्ञा दे दी और उनको हृदय से लगा लिया। प्रेमपूर्वक उन्हें बार बार देखा और आशीर्वाद दिया। तदंतर बलवान कुंती कुमार अर्जुन राजा युधिष्ठिर को वहीं छोड़कर त्रिगर्तों की ओर बढ़े।
मानो भूखा सिंह अपनी भूख मिटाने के लिए मृगों के झुंड की ओर जा रहा हो। तब दुर्योधन की सेना बड़ी प्रसन्नता के साथ अर्जुन के बिना राजा युधिष्ठिर को कैद करने के लिए अत्यंत क्रोधपूर्वक प्रयत्न करने लगी। तत्पश्चात दोनों सेनाएं बड़े वेग से परस्पर भिड़ गईं, मानो वर्षा ऋतु में जल से लबालब भरी हुई गंगा और सरयू वेगपूर्वक आपस में मिल रही हो। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत संक्षिप्त पर्व में अर्जुन की रणयात्रा विषयक 17वां अध्याय पूरा हुआ। महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की।